प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर ने एक बार और अपनी उपस्थिति में लेकर आया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु महान है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। वो बहुत महान परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। जब हम विलंब से क्रोध करने वाला कहते हैं, इसका मतलब क्या है? वो देरी से क्रोध करता है। कई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मतलब क्रोध के विषय में मैंने आप सभी लोगों को एक बार मैसेज भी दिया था कि किस तरह से हम अपने क्रोध को अपने क्रोध पे, अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे ऊपर दया करता है, इसलिए वो विलंब से क्रोध करता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज को कुछ इसी तरह हम परमेश्वर के वचन से आज समझेंगे, जानेंगे और प्रभु के वचन से सुनेंगे। मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो है मांगने के ऊपर। जब हम मांगने या आस्क, जब हम इस तरह का शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जो मन में अगर हम प्रभु के वचन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आता है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मत्ती 7 का 7। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये प्रभु का वचन आता है। और जब हम मांगने के लिए कहते हैं तो सबसे जल्दी हमारे दिमाग में आता है कि हमें परमेश्वर से मांगनी है। लेकिन हमें मांगना क्या है? क्या सिर्फ मटेरियल आशीष ही प्रभु से हमें मांगनी है, या सिर्फ आत्मिक, भौतिक, शारीरिक? हमें प्रभु से क्या मांगना है? अलग अलग लोगों के अलग अलग वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा लोग बात करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मांगने का अर्थ क्या है। जब हम मत्ती 7 का 7 में जाते हैं तो वहाँ पे मांगने के विषय में कहा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हमें क्या मांगने के लिए कह रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमें क्या मांगने के लिए कह रहे हैं? क्या सिर्फ मटेरियल आशीष? फिर प्रभु का वचन कहता है ढूंढो तो पाओगे। हमें क्या ढूंढना है? ऐसा क्या चीज़ खो गई है जिसे हमें ढूंढने की ज़रूरत है? और फिर खटखटाओ। क्या खटखटाना है? प्रकाशित वाक्य कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए खुलेगा, मैं उसके साथ बैठ के क्या करूँगा? उसके साथ भोजन पान करूँगा। आइए हम इस 3 बातों को लेकर, पर्टिकुलरली इन 3 बातों को लेकर हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। मत्ती 7 का 7 बाइबल के अनुसार, मत्ती का 7 का 7 जो स्पष्टीकरण करता है हमें, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम आज देखते हैं कि हम परमेश्वर से क्या मांगे और क्या ढूंढे और क्या खटखटाए। सबसे पहले हम जाते हैं मांगो। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है मांगो तो मिलेगा। देयर इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? हमें परमेश्वर से क्या मांगना है मेरे प्रिय? यस, ये क्वेश्चन हम सभी के लिए है। आज हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? क्या सिर्फ धन, संपत्ति, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फाइनेंशियल ज़रूरतें, सब कुछ जो हमें चाहिए संसार में जीने के लिए, सिर्फ वही मांगना है? या उसके अलावा भी परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हमें मांगना है? ऐसी क्या हमारी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमेश्वर हमको कह रहे हैं कि हमें उसे मांगना है? तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमें क्या मांगना है। हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, उसका ज्ञान मांगना है। हमें परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। बाइबल हमें बताती है कि पुराने नियम में सुलेमान को जब परमेश्वर प्रसन्न हुए, उसकी प्रार्थना से, उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुए, तो परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि मांग, तुझे क्या चाहिए? और सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं इस आपके राज्य को चला सकूं। सुलेमान धन, संपत्ति, वो बहुत सारी चीज़ें मांग सकता था, पर उसने क्या मांगा? उसने परमेश्वर का ज्ञान मांगा।
तो परमेश्वर की बुद्धि मांगी। उसने कहा परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं अब इस राज्य को, जो आपका राज्य है, उसे चला सकूं। क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर के इस राज्य को, इजरायली जातियों को चलाने के लिए उन्हें परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है, हो सकता है हम प्रभु की सेवा में हैं, हो सकता है हम भिन्न भिन्न तरह के कामों में हैं, हमें परमेश्वर से, चाहे हम किसी भी तरह के काम में, चाहे सेवा में, चाहे हर जगह ही हमारा फील्ड चाहे कोई भी हो, हमें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान हमें मांगना है। हमें प्रभु से कहना है कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के ज्ञान में चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। हमेशा हमें परमेश्वर के ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी है। जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और मुझे ज्ञान से भर, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे राज्य को चला सकूं, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं आपकी सेवा में, आपकी सेवा को कर सकूं, मुझे ज्ञान दे ताकि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं चर्च को अच्छी तरह से लीड और गाइड कर सकूं। हर स्थिति और हर परिस्थिति और हर जगह, हर समय हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को मांगना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान ने जब बुद्धि और ज्ञान मांगा तो परमेश्वर प्रसन्न हुए। परमेश्वर क्या हुए? प्रसन्न हुए। और उसी प्रसन्नता के अनुसार परमेश्वर ने उसे सारी जातियों में सारे प्रकार की वैभव परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। इतनी दी कि उनकी तुलना किसी भी राजा से या किसी भी राज्य से, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं होता था। परमेश्वर ने उन्हें बिन मांगे उनके ख्वाहिशों को पूरा किया। हालेलुया। हम जानते हैं कि सुलेमान कितना धनी राजा था, क्योंकि उन्होंने लोभ नहीं बल्कि परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि मांगी। आज भी मेरे प्रिय, प्रभु हमें कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? हमें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगना है। हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। उसके बाद हम सेकंड थिंग यहाँ पे देखते हैं, ढूंढो तो पाओगे। मेरे प्रियो, आज हमें क्या ढूंढने की आवश्यकता है? ऐसी क्या चीज़ें जो हमें ढूंढनी है? साम 34:10 में प्रभु के राज्य के विस्तार में, प्रभु के राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। साम 34:10 में यहाँ पे प्रभु के राज्य के विषय में परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए कह रहे हैं। प्रभु का वचन मत्ती 6:33 कहता है, मैथ्यू चैप्टर 6:33 कहता है कि पहले तो परमेश्वर के राज्य की खोज कर और बाकी सब वस्तु तेरे लिए तुझे दी जाएगी। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। हमें परमेश्वर की सेवा को प्रायोरिटी देनी है, परमेश्वर को प्रायोरिटी देनी है, परमेश्वर के काम को हमें स्थान देना है। हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है, उसके वचन को, उसके गोस्पेल को हमें दुनिया को बताना है। बाकी हमारी सारी चीज़ें परमेश्वर जानते हैं। जिस तरह सुलेमान ने परमेश्वर के राज्य को, उसके राज्य को आगे बढ़ाने में, उसकी राज्य की अगुवाई करने के लिए सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ सारी दुनिया की वैभव, धन संपत्ति जो भी उसके जीवन के लिए चाहिए, उससे भी अधिक दे दी। कि दुनिया में ऐसा कोई भी राजा ना था सुलेमान के समान जो इतना धनी और इतना वैभव से भरा था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि तुम ढूंढो। क्या ढूंढो? परमेश्वर के राज्य के ढूंढो। हमें कोई धन संपत्ति, हमें संसारिक लोगों की तरह ये सब चीज़ों की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। हमें हमेशा ये कोशिश करना है कि हम प्रभु की सेवा कैसे करें। हाँ, हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे, हमें बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू राज्य को खोज कर, बाकी सब वस्तु तुझे दी जाएंगी। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमें कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता, वो हमारी घटियों को पूरा करता है। हालेलुया। हमें क्या यहाँ पे मांगना है? हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, उसका ज्ञान मांगना है, और हमें क्या ढूंढना है? उसके राज्य को हमें ढूंढना है। और परमेश्वर हमारे सारी ज़रूरतों को जानता है कि हमें क्या ज़रूरत है। अंत में हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है खटखटाओ, खटखटाओ। तुम्हें खटखटाना है। क्या खटखटाना है? किसको खटखटाना है? हमें अपने हृदय को खटखटाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा करते हैं, हम बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी जो है हम अपने हृदय का द्वार को कठोर कर देते हैं, हम
खोलते नहीं, हमें अपने मन को सॉफ्ट करना है, हमें अपने मन को शुद्ध करना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप रंग, हमारे बाहरी वैभव, हमारे बाहरी चीज़ों को नहीं देखता। वो क्या देखता है? वो हमारे मन को देखता है, वो कितना शुद्ध है, हमारा मन कितना शुद्ध है, परमेश्वर वो देखता है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कहता है, धन्य है वो जिसके मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर उनको प्रेम करते और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढते हैं। हमें अपने मन के दरवाजे को खटखटाना है। यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, हमें उस कमी को अपने जीवन से, अपने मन से दूर करना है। परमेश्वर हमें उसी तरह आशीष करेंगे। आज हमने 3 चीज़ों को देखा कि हमें क्या मांगना है। कई बार लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उन्हें परमेश्वर से क्या मांगना है। कई बार हम ढूंढते तक नहीं और खटखटाते भी नहीं। हमें परमेश्वर से परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को मांगना है, हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है और हमें अपने मन को, हृदय को शुद्ध करने के लिए खटखटाना है अपने मन को और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देना है। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष करना चाहते हैं। वो सब जानते हैं, हमारे कहने से पहले वो सब बातों को जानते हैं। जब हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य मानेंगे, जानेंगे और उसी अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत ताय से आशीष करेंगे। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को इस विषय से, इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष देने जा रहे हैं। मांगो तो मिलेगा, परमेश्वर की बुद्धि को मांगे, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढिए परमेश्वर का राज्य को खोजिए, परमेश्वर बाकी सब वस्तु आपको दे देंगे। खटखटाओ तो खोला जाएगा। अपने हृदय के द्वार को खोलिए। परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह।